नमस्कार दोस्तों, भारत का सबसे पुराना मित्र रसिया ने एक बार फिर से पूरे दुनिया को खिला दिया है। पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चाइना का औकात दिखा दिया है। रूस ने यहाँ पे भारत को खासतौर पे सुपर पावर माना है। बोला है कि चीन में औकात नहीं, चीन तो केवल बोलने वाले कुत्ते की तरह बोलते हैं, चीन में दम नहीं, चीन तो एक गुब्बारा की तरह है। कोई भी आकर सुई मारेगा, गुब्बारा में से हवा निकल जाएगा। दोस्तों, चीन के लिए रूस ने बहुत कुछ कहा है और बताया कि किस प्रकार चीनी आर्मी हो या फिर चीनी सरकार हो, भारत से पंगा ले ही नहीं सकता। दोस्तों, रसिया के इस बात को सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। बोल रहा है कि आखिरकार ये रूस क्या कर रहा है। एक तरफ जहां चीन का साथ दे रहा है, दूसरी ओर चीन का धज्जिया उड़ा कर रख दिया। दोस्तों, रूस के इस बयान से भारत में भी बहुत सारे लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार रूस ऐसा कह सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अपने आर्मी पे, अपनी सरकार पे सवाल उठाता है। तो उसके गाल में रसिया ने तमाशा मारा है, बता दिया है कि भाई भारत में सचमुच में आज वो दम है, वो जहाँ किल गाड़ दे तो फिर कुल को उखाड़ नहीं सकता। दोस्तों, आखिरकार बहुत कुछ आई, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, अब जानते हैं कल ही से पूरे दुनिया के मीडिया में छाया हुआ है, सब बोल रहा है कि भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी अब आपस में बातचीत करके समस्या सुलझा लेगा, एलएसी से टेंशन खत्म कर लेगा। दोनों अपना अपना टैंक आपस में बुला रहा है, आखिरकार एशिया में शांति आएगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, साउथ एशिया देश उछलना शुरू कर दे। बोला कि अरे भाई, भारत और चीन अब अच्छा मित्र बन जाएगा। दोस्तों, सब खास तौर पे तारीफ किया, बोला कि ये अच्छा कदम है। लेकिन एक देश है ना पाकिस्तान, वो बहुत रोया। पाकिस्तान बोला कि ये क्या हो रहा है, हाय दैया, चीन पीछे हट रहा है, चीन भारत का मनोबल बढ़ा रहा है, चीन घुटने टेक दिया है, अब हमें भी घुटने टेकना होगा। अब सचमुच में भारत हमसे पीओके छीन लेगा, क्योंकि चीन जब भारत से पंगा ले नहीं सकता है, चीन जब भारत से उलझ नहीं सकता है, तो मेरा क्या औकात है। चीन तो मेरा आका है, फिर भी वो भाग के जा रहा है, दुम दबा के भाग रहा है। दोस्तों, चीन के इस हरकत से पाकिस्तान बहुत परेशान हुआ। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के टीवी चैनल में कल भर दिन यही डिबेट चला कि ये क्या हो गया, ये तो हद हो गया, आखिरकार जिनपिंग ने क्या कर डाला। लेकिन उसी बीच रसिया से एक बहुत बड़ा खासतौर पर दोस्तों रिपोर्ट है। आप जानते हैं रूस का एक बहुत ही पुराना, जिसका दोस्तों संस्था कह सकते हैं, मीडिया है दोस्तों, वो बहुत पुराना एजेंसी है। कह सकते हैं कि आज से कम 116 वर्ष पुराना है दोस्तों। 1905 में बना था, जिसका नाम है तास। तास एजेंसी ने एक ऐसा खबर छापा ना, पूरे दुनिया को हिला दिया। और तास एजेंसी ने चीन का औकात दिखा दिया। उनका कहना है कि ये जो आज हो रहा है ना, उसका एक ही कारण है, वो है गलवान घाटी। गलवान घाटी में चीन को पूरा कॉन्फिडेंस था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आर्मी को भेज दिया, बोला कि जाओ भारत को सबक सिखाओ। लेकिन भारतीय सैनिक ने जिस प्रकार से चीनियों को पीटा था, मारा था, वो चीन के लिए यादगार रह गया। और चीन में खासतौर पे शी जिनपिंग के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मरा। और यही कारण है कि शी जिनपिंग आज तक और अब तक कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आखिरकार उसका सैनिक कितना मारा था, भारतीय सैनिक ने किस प्रकार से कुटाई किया था। दोस्तों, ये बात रूस के मीडिया बोल रहा है। उनका कहना है कि भारतीय सैनिक ने चीन के 45 से अधिक सैनिक को मारा था। दोस्तों, बड़ी बात है ये, हम कह सकते हैं कि हमारा 20 सैनिक शहीद हुआ, दूसरी और दोस्तों चीन का 45 सैनिक मारा गया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, आप जानते हैं एक तरफ जहां चीनी सैनिक के हाथ में कटीला तार था, कम से कम 2 से लेकर 3 हजार सैनिक था, दूसरी ओर हमारे सैनिक बिल्कुल ही निहत्थे था। और बड़ी बात तो यह है कि वो केवल 400 से लेकर 500 था। कह सकते हैं दोस्तों, एक तरफ जहाँ 400 सैनिक, दूसरी ओर चीन का कम से कम 3 से लेकर 4000 सैनिक। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम लोग चीन पे भारी पड़ गए, चीनियों को कुटाई कर दिए। बड़ी बात यह है कि 45 से अधिक सैनिक को मार दिए। दोस्तों, ये रूस का मीडिया का दावा दोस्तों ये फेक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना एजेंसी है। और जो बात बोलता है ना, तास जो एजेंसी है, जो बात बोलता है वो 100% सही होता है, सच्चाई होता है। बिना किसी सच्चाई के दोस्तों इतना बड़ा संस्था कभी गलत लिख नहीं सकता है, वो भी इतना पुराना। और दोस्तों, सेम टू सेम भारत सरकार बोला था। भारत सरकार बोला था क्या उस समय, भारतीय ने बोला था कि हमने कम से कम चीन का 40 सैनिक तो श्योर मारे हैं, इतना तो मारे ही मारे हैं, लेकिन 40 से भी अधिक सैनिक हो सकता है 45 हो, 50 हो। दोस्तों, भारत ने पहले बोला था कि हम चीन का 40 से अधिक सैनिक मारे हैं। इतना ही नहीं, सेम टू सेम बात उस समय खासतौर पे अमेरिका बोला था। अमेरिका बोला था कि हमें पूरा यकीन है कि भारत के सैनिक ने चीन का कम से कम 35 सैनिक को खत्म किया है, 100% 35 सैनिक को मारा है, बाकी हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए। दोस्तों, अमेरिका भी सेम बात बोला था। और बड़ी बात तो यह है कि उस समय चीन में एक बहुत बड़ा नेता है, खासतौर पे जिनपिंग के दोस्तों खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बोल दिया कि भारत ने कम से कम हमारा 100 से अधिक सैनिक मार दिया। दोस्तों, चीन का जो नेता है ना, उनका कहना था कि
भारत ने हमारा 100 से अधिक सैनिक को मारा है दोस्तों। तो ये बात श्योर हो गया है कि अमेरिका, भारत, रसिया, अब चीन के लोग बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये 100% सत्य है कि चीन का कम से कम 40 से अधिक सैनिक मारा गया है। और दोस्तों इसीलिए रूस ने पूरे दुनिया को चौंकाया है। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, एक तरफ जहां रूसी सरकार, रूस के विदेश मंत्री चीन का दिन रात गुण गाता है, तारीफ करता है, बोलता है कि हम लोग मित्रता बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग पूरे दुनिया में अपना पावर दिखाएंगे, और दूसरी ओर रूसी मीडिया इतना कैसे लिख सकता है, भारत का समर्थन कैसे कर सकता है, सच्चाई कैसे लिख सकता है? क्या रूसी मीडिया को डर लगता है क्या पुतिन से, जिनपिंग से रूसी मीडिया को डर लगता है क्या? ये दोनों मिलकर तो रूसी मीडिया को खा जाएगा। दोस्तों ये सच्चाई है, ये बात फैक्ट है कि रूस आज भारत विरोधी बन चुका है। रूस के विदेश मंत्री ऑलरेडी भारत पे कई बार बयान दे चुका है, बोल चुका है कि हम पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करेंगे, हम आने वाले समय में क्वाड पे उंगली उठाएंगे, क्वाड को हम खतरनाक मानते हैं, चीन के खिलाफ है। दोस्तों तरह तरह की बात रूस बोल रहा है। यहाँ तक बोला था कि भारत आज पश्चिमी देशों का गुलाम बना हुआ है, उनके इशारों पे नाच कर रहा है, पश्चिमी देशों का मोहरा बना हुआ। दोस्तों रूसी सरकार आज तरह तरह की बात बोल रहा है, लेकिन रूसी मीडिया ने सच्चाई उगल दिया। कह सकते हैं कि एक बात तो यहाँ पे फैक्ट शो हो गया कि आप सच्चाई को कितना भी दबाओ वो दब नहीं सकता है, आप चाहे उसे बंद कर दो फिर भी वो दब नहीं सकता। दोस्तों आप जानते हैं गलवान घाटी में जो हुआ था ना, तो रूस अब तक कोई सच्चाई नहीं बोल पाया। उसे पता है कि अगर हम सच्चाई बोलेंगे, भारत के बारे में सही लिखेंगे, तो चीन हमें खा जाएगा, चीन हमें फंड देना बंद कर देगा। दोस्तों इसीलिए रूस कभी नहीं कुछ बोल पाया, लेकिन रूसी मीडिया ने 2021 आते ही सच्चाई बोल दिया। आखिरकार उन्होंने सच्चाई उगल दिया। और बड़ी बात तो यह है, चीन के थिंक टैंक आज यही बोल रहा है कि आखिरकार रूस किधर है, आखिरकार रूस भारत के समर्थन में है या फिर मेरे समर्थन में। दोस्तों कल ही से चीनी थिंक टैंक यही बोल रहा है कि आखिरकार रूसी मीडिया ये खबर कैसे छपा, इसमें हिम्मत कहाँ से आया, आखिरकार सच्चाई कैसे बताया, ये गलत है, रूसी मीडिया को सबक सिखाना होगा। दोस्तों तरह तरह की बात चीन में किया जा रहा है, लेकिन एक बात तो फैक्ट है दोस्तों, जिस प्रकार से भारत सैनिक ने साहस दिखाया ना, काम किया ना, पूरे दुनिया में याद रखा जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत का तारीफ कर रहा है। जैसे सब सुना कि चीन अब एलएसी से पीछे जा रहा है, पूरे दुनिया में दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहा है कि भाई चीन पे यकीन मत करो, चीन पे भरोसा मत करो, चीन एक गद्दार है, 1962 में भी सेम किया था, उस समय भी अपना सैनिक पीछे ले गया था और अचानक युद्ध कर दिया था और भारत का जमीन हड़प लिया था, तो इसीलिए हम लोग यकीन ना करें। दोस्तों इस तरह की बात सब बोलता है, लेकिन एक बात फैक्ट है दोस्तों, वर्तमान में चीन चाह के भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये आज का भारत है। आज के भारत में दोस्तों सैनिक भी मजबूत है, सैनिक भी हिम्मत वाला है। इतना ही नहीं, भारत का जो सैटेलाइट है वो भी अंतरिक्ष में है। आखिरकार चीन कर क्या रहा है, चीन का एक एक पल का खबर दोस्तों भारतीय आर्मी के पास आता है। इतना ही नहीं, चीन अगर आज हमसे युद्ध कर ले, चीन अगर हम पे गोला फेंके तो हम उस पर बारूद फेंकेंगे। दोस्तों इतना हम भी सक्षम है। कह सकते हैं कि चीन को पता है कि वर्तमान में युद्ध का मतलब है पूरे साउथ एशिया का विनाश, पूरे एशिया का विनाश, चीन का कहानी खत्म। दोस्तों चीन को पता है कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, अब की बार युद्ध होगा तो भारत हमें बर्बादी कर देगा, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करा देगा, और ऑलरेडी चीन में विद्रोह छिड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों इस बार आप लोग यकीन कर सकते हैं चीन इस बार पीछे गया है, दोबारा आगे नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि बहुत ही मुश्किल से 10 महीना बाद ये खासतौर पर झमेला खत्म हुआ है। इसीलिए चीन दोबारा कभी भी इस तरह का झमेला करने का नहीं सोचेगा।